Next morning. मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आपसे मिले हैं सीधा सीधा घर से बाहर, यानी कि आज हमारी दावत थी, वो भी शाहब भाई की तरफ से। तो हम लोगों ने पहले दावत एंजॉय करी। दावत एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए कैफ़े कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से, हम उनको लेकर आए हुए थे। यहाँ पे बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आइज़ल ने भी बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे थोड़ा टहल रही थी, थोड़ा सा ये चीज़ों को देख रही थी। और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट अबू धाबी का फेवरेट कैफ़े है। यहाँ पे फैमिली वाले भी जा सकते हैं और फ्रेंड्स, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग। आउटडोर भी है, इंडोर भी है। बहुत मज़ा आता है, बहुत काम डाउन एरिया है। ये सिटी में है। एज़ यूजुअल आप लोगों को जब अबू धाबी में होंगे उन लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। तो यहाँ पे खाना जो है, मैंने सिर्फ चारकोल प्लेटर ट्राई किया हुआ है। और यहाँ पे कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग कॉफ़ी पीने आते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन लोगों ने मेरा दिल बिल्कुल ही तोड़ दिया था, क्योंकि इस दफ़ा मुझे मिली थी ठंडी कॉफ़ी, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इतना पे करने के बाद भी ठंडी कॉफ़ी क्यों। इससे पहले आए थे तो दिल खुश कर दिया था, लेकिन अब जो है दिल तोड़ दिया था। खैर उसके बाद सीधा मैंने सेकंड डे का ब्लॉग शूट करा। मेरा आ गया था शीन का पार्सल, जो कि मैंने आइज़ल के बर्थडे के लिए मंगवाया था। आइज़ल के इसमें कपड़े भी थे, वो कपड़ों का मैंने शूट नहीं करा, मुझसे वीडियो डिलीट हो गया, आई डोंट नो। लेकिन जो मुझसे रिकॉर्ड हुआ उस टाइम पे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आइज़ल के शूज़ दिखाती हूँ, जो कि इतने कोई प्यारे आए थे ना, इतने प्यारे मैं बता नहीं सकती। माशाल्लाह से बहुत क्यूट, बहुत प्यारा कलर था। सिंपल सा, मतलब ये ऑफ वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन, ये ऑलवेज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बेबीज़ के तो ऐसे ही लेने चाहिए, लाइट कलर की चीज़ें, लाइट कलर के शूज़, जिससे बेबी ना बहुत प्यारी लगे। खैर यहाँ पे मेरी बेटी का जो है, ये शीन बोल रही हूँ, ये शूज़ आ गए। उसके बाद फिर मैंने मंगवाया था 2-3 चीज़ें थी। खावर का मोबाइल कवर था, क्योंकि हमारे मियाँ जो हैं, जब तक कोई चीज़ मैं ना ख़रीदूँ वो नहीं ख़रीदते हैं। और बहुत चिड़चिड़ करके मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, ये कवर मुझे चाहिए। तो बस इनसे कवर, इनका मोबाइल का बदलवाया। इन्होंने ख़ुद पसंद किया। मैंने चलो, इनकी बेटी को बिल्ली पसंद है तो बिल्ली वाला कवर इन्होंने पसंद किया। उसके बाद जो है आइज़ल का ये मुझे मंगवाना था। ये आइज़ल की ना समझे नैपकिन टाइप है, ये बिप टाइप बोल रहे हैं, फुल स्लीव्स की बिप है। ये खाना खाती कम है, ये गिराती ज़्यादा है। तो इतना गंदगी करके, मतलब इसको टेबल पे खाती है, अपनी मर्ज़ी होगा तो बहुत तमीज़ और से खाएगी, लेकिन जब अपनी मर्ज़ी नहीं होगी ना तो फिर पूरा दोनों हाथों से मसल के फेंकेगी। तो ये होता है कभी कभार उसी वक्त उसके कपड़े चेंज कराए होते पूरे गंदे कर लेती है। तो ये सबसे बेस्ट है, ये पैराशूट वाला है, यानी कि इसका क्या बोलेंगे आप, बिप पूरा है फुल स्लीव्स का। तो ये जब भी खाना खाती है इसको 2 मिनट में ये सूख जाता है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है, कपड़ा चपड़ा है नहीं, पैराशूट है। कोई सी भी चीज़ गिराओ, पानी गिराओ, केचप गिराओ, कोई धब्बे वाली चीज़ गिराओ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पीछे से ये दोनों डोरियाँ इसकी बनती, वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड है। इतना मैं ये जब से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत सुकून में हूँ कि बेबी, अच्छा मैं बाहर भी लेके जाती हूँ ये, ताकि अगर मेरा बच्चा खाए सुकून से खाए, मुझे टेंशन ना हो कि यार ये खाना गिरा देगी। उस चक्कर में बच्चों को खाना खाने नहीं देते, उस चक्कर में बच्चों को अपने हाथ से खिला रहे होते। तो या बाहर भी बच्चों को जो है, बच्चों के बैग, जो बेबी बैग होता है उसमें डाल के लेके जाओ बच्चों को। अब जब भी बच्चे खाना खाने बैठे, बेबी चेयर पर उनको बिठाओ और ये भी पहना दो। आप भी सुकून से खाओ, बच्चे भी सुकून से खाएंगे। फिर आइज़ल के ये पैसिफायर क्लिप था। आजकल देखें कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं, इतना क्यूट था ये। और ये कपड़े का पूरा बना हुआ था और इतना कोई प्यारा था कि बच्चे को चुभे भी ना, और बिल्कुल कम्फी। तो मैंने आइज़ल के कपड़ों के मैचिंग का मंगवाया था। आइज़ल के कपड़े थे मैचिंग के, ऑफ वाइट और ब्राउन, तो मैंने उसी कलर कॉम्बिनेशन को करते करते मंगवाया था। और यहाँ पे आइज़ल जो है ना, मेरे हाथ से छीने जाए हाँ जी। तो बस ये आइज़ल के साथ ना वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं सब कुछ मंगवाऊँ और अपना कवर ना मंगवाऊँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो साथ ही साथ मैंने ये अपना कवर भी मंगवा लिया था। अपना कवर मंगवाया और साथ में मैं इसका देख रही थी। मैंने बोला हाय ये 2D, या फिर देखा इसके अंदर ही जो है वो मोती का जो वो था, क्या बोलते हैं आप, पकड़ने वाला जो होता है, ग्रिप करने वाला। तो इसके अंदर था ये 2, इसके अंदर ना सुराख जैसे दिए, बस इसके अंदर इसको लॉक करना है। तो बस ये मेरे कपड़ों से मैचिंग, आपको पता है मुझे कपड़ों से मैचिंग के कवर्स कितने पसंद हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग, जो बाहर जाना था, बाहर जाने का सौदा वौदा लेकर आ गया, क्योंकि हमारे घर पे नेक्स्ट डे दावत थी। तो यहाँ पे चीनी चावल वगैरह, और एज़ यूजुअल आपको पता है कि बहन को नूडल्स बहुत पसंद है। तो नूडल्स यहाँ पे ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है सौदे में तो यहाँ पे ऑफ़र चल रही थी, तो नूडल्स भी लेकर आ गई मैं हाथ हाथ। और ये रही भिंडी, कैप्सिकम और टमाटर में मैं भूल गई थी कि मैं
ग्रीन कलर के टमाटर लाजमी लेती हूँ पुलाव के लिए। खावर को याद था, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, कभी कभार खावर याद करते हैं। यहाँ पे हैलापिनोस थी और साथ में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पे प्याज और हार्पिक भी हाथ हाथ ले लिया था। या ये वाला जो मैं बोलती पाकिस्तान वाला हार्पिक, पता नहीं कौन सी मिलावट करके देते हैं, समझ ही नहीं आता। यहाँ का हार्पिक इतना ज़बरदस्त काम करता है, और पाकिस्तान वाला हार्पिक तोबा तोबा तोबा, डालते रहो आधी बॉटल ख़त्म कर दो आप, ज़रा से स्टेन्स निकाल दे। खैर उसके बाद जो है ये चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें मेरे मियाँ जी को याद रहता है, ये तो मैं भूल गई थी, तो उन्होंने सब ये मेरा ले लिया था चिप्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से। मैं खुद हैरान हो रही थी, मैंने ये कब उठाया आपने? बोले कि बस तुम जब दूसरी जब मसरूफ़ थी तुम्हारे लिए ले लिया। मैंने चलो अच्छी बात है। कैबेज है, यहाँ पे बिरयानी मसाला है, कॉकटेल था, और क्रीम, बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह, और सलाद पत्ता, हरी मिर्चें, और 7 अप। और यहाँ पर खावर लेकर आ गए थे गोश्त। ये तो मैं लेने के लिए नहीं गई थी, ये खावर जो है रात में दोबारा जाके बेचारे पूरा दिन घूम रहे थे, और रात सुबह से गए हुए रात में आए। तो यहाँ पर गोश्त के पैकेट्स थे। गोश्त में मैं तकरीबन 3 किलो चिकन लेकर आ गई थी, बोनलेस अलग लेकर आई थी, हड्डी वाली अलग लेकर आई थी। ये गाय का गोश्त था जिसमें मैंने पसंदों के लिए पार्चे करवाए हुए थे, और 2 किलो हड्डी वाला गोश्त था। ये बकरे का गोश्त लेकर आ गई थी मैं। और यहाँ पे तकरीबन 3 किलो, आई थिंक 3 किलो तकरीबन कीमा था। तो ये सब के पैकेट बना के रखनी थी। ये भी वीडियो मुझसे मिस हो गई। आपकी बहन बहुत सुगड़ से वीडियोस मिस हो जाती है। उसके बाद कैप्सिकम जो लेकर आई थी उसकी कटिंग करके मैंने एक दिन पहले रख दी। और ये तुर्किश कबाब के लिए, वो सीख कबाब के लिए मैंने जो है ये भी एक तरफ, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिकम और प्याज को वो भी कटिंग करके रख दिया। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन निकाल ली थी। और साथ ही साथ आइदल ने जो खलाड़ा मचाया हुआ था वो देखें। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। जब हम घर में काम कर रहे होते तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए। मतलब दुनिया वालों को भी दिखाऊं मैं किचन में काम कर रही हूँ, उसने क्या खलाड़ा मचाया है। ये बिल्ली माऊ ने क्या खलाड़ा मचाया है। इनका लगा हुआ हाथ पे आइदल को देखो क्या कर रही है। क्या खा रही हो मन्ने? क्या खा रही हो मन्ने? ये ले ये बटरफ्लाईज देख रहे हैं आप लोग, ऊपर जो लगी हुई छोटी छोटी हनी मुन्नी बटरफ्लाईज, छोटी छोटी हनी मुन्नी बटरफ्लाईज लगी हुई है ऊपर आइजल के हेयर्स में। कितनी सुंदर दिख रही है मेरी बेटी, हसीनों की मलका लग रही है। पूरा दिन मेरा भाई बहनों ऐसे ही गुजर जाता है कि चीज़ें समेटने में। ये अब्बा जी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, इनकी बेटी जो है पीछे चीज़ें फैला रही होती है, डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। बस क्या करें, हमारा डर ही ऐसा है। खैर यहाँ पर जो है मैंने खावर को बोला भाई मैं थक गई हूँ, खाना वाना सब कुछ रेडी कर चुकी थी, यानी कि कटिंग वगैरह सब कुछ कर चुकी थी, आधी रह गई थी। मैंने बोला उस बीच में चलो अब मैं खाना शाना खा लेती हूँ, कुछ एनर्जी लेकर आ जाते। तो यहाँ पर खावर मेरे लिए क्रिस्पी लेकर आ गए थे। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान रह गए थे तो वो मैंने कटिंग करा। यहाँ पे ये हांडी का सामान रखा हुआ है, उसके बराबर में यखनी पुलाव की पहले हर चीज़ कटिंग करके रख दी थी, प्याज वगैरह, गोश्त वगैरह, ये हर चीज़। उसके बाद फिर ये भी यखनी पुलाव का है। और ये जो है सीख कबाब का मैंने पूरा बैटर तैयार करके रखा हुआ है, बैटर नहीं सॉरी कटिंग करके। और ये रही चिकन, और ये जो है साथ में सैलेड का सामान था। इस तरफ जो है चाउमीन का सामान था, और वो हांडी की एक तरफ चिकन रखी हुई है। तो ये सब कुछ कटिंग करने के बाद मैं तकरीबन 4 बजे सोई हूँ, 4:30-5 बज गए थे सोते में। उसके बाद बर्तन वगैरह धो के ये रैपिंग से रैप करके सामान मैंने रख दिया था ताकि सिर्फ सुबह में कुकिंग करने का रहे काम। और यहाँ पे सब कुछ समेट के अब चले हम सोने। इंशाल्लाह ताला आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा क्या कहानी है।